देखिए आपके पास कल हमने बात कर दी है चैप्टर को लेके, और इसमें हमने कहा था कि अपने को ना 12 महीने का पूरा ट्रेडिंग एंड पीएनएल देगा। 12 महीने के ट्रेडिंग पीएनएल को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है ना, एक तो प्री प्रॉफिट और एक पोस्ट प्रॉफिट। ठीक है, टाइम पीरियड हम देखेंगे और मैंने आपसे कहा था फिर हम एक एक आइटम को दो पार्ट में। आप देख सकते हैं आपके सामने एक ट्रेडिंग अकाउंट इनकम स्टेटमेंट है जो नेक्स्ट पेज पे भी कह रही है पूरा। ये आपका नेक्स्ट पेज पे है, ये पूरा आपको इनकम स्टेटमेंट बना के दे रखा है। अपने को कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा, अपने को इनकम स्टेटमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक हो जाएगा प्री और एक हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आराम से देखिएगा क्वेश्चन को बैक टू बैक। ये जो चार क्वेश्चन है, तीन चार क्वेश्चन ये सेम ही है, ठीक है। चलिए जी, तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। कॉपी करने की जल्दी मत करना, पहले क्वेश्चन को समझ लेना। हाँ अरे दीदी चालू करें क्वेश्चन, बाकी दीदी मान लगी खुद को। चलो, द सन लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2019। इस डेट को कंपनी बनी है। टू टेक ओवर अ बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल 19, द अकाउंट वाज मेड अप टू 31 मार्च 20 एज यूजुअल एंड द स्टेटमेंट ऑफ P&L शो द फॉलोइंग। देखो बेटा, इसमें एक चीज समझो, कंपनी कब बनी है आपकी? 1 अगस्त को बनी है ना। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि जब आपकी कंपनी 1 अगस्त को बनी है, आपका जो पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है वो कहाँ से लेके कहाँ तक होता है? वो होता है 1 अप्रैल से लेके और 31 और हमने क्वेश्चन में पढ़ा भी कि आपने कंपनी बनाई है, कब बनाई है? 1 अगस्त। तो जिस दिन आपने कंपनी का ये इनकॉर्पोरेशन करवाया है उसके पहले का टाइम पीरियड, यानी कि 1 अप्रैल से लेके और 1 अगस्त, कितना टाइम पीरियड है? 4 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई। और 1 अगस्त से लेके 31 मार्च, ये कितने महीने हो जाएंगे? फिर 8 महीने हो जाएंगे ना। 12 में से 4 उधर और 8 इधर। तो आपका जो 4 महीने का टाइम पीरियड है ये तो होता है बेटा प्री पीरियड, और ये जो 8 महीने का है ये कौन सा होता है? पोस्ट पीरियड। मैं जितने एक्सपेंस डिवाइड करूंगा कुछ जाएंगे टाइम रेशो में और कुछ जाएंगे सेल्स रेशो में। तो आप देखो टाइम रेशो बना सकते हो, यहाँ पे चेक करो कि आपका टाइम रेशो भाई 4 मंथ एंड 8 मंथ है ना। तो 4 मंथ एंड 8 मंथ, तो दैट मीन्स टाइम रेशो विल बी, ये क्लियर हो गया आपने को? ठीक। अरे तो गेट बंद कर दे बेटा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमको और क्या लिखा हुआ है? द स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडिंग, क्या क्या दिया हुआ है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स। मैं एक एक आइटम पढ़ रहा हूँ और आपको बताता जाता हूँ एक एक आइटम किस पे डिवाइड होता है। ये सब आपकी कॉपी में मैंने कल लिखवा दिया था, कल जो नहीं आए थे वो है ना, कॉपी कर लीजिएगा। तो मैंने सबसे पहले बात तो बोली थी कि जो भी ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम है वो सब सेल्स रेशो में डिवाइड होंगे। सेल्स कहाँ का आइटम होता है? ट्रेडिंग का ही होता है ना। तो ये कौन से रेशो में जाएगा? सेल्स रेशो में जाएगा। अदर इनकम है नहीं, परचेज ये भी सेल्स रेशो में जाएगा। फिर आपका देखो चेंज इन इन्वेंट्री है बेटा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये भी कौन से रेशो में जाएगा? सेल्स में। सैलरी, सैलरी किस में? सैलरी टाइम के हिसाब से होती है ना, मंथली सैलरी। तो सैलरी किस पे जाएगी आपकी? रेशो में जाएगी। पहले मैं एक एक पॉइंट एनालिसिस करता हूँ और फिर अपन डिवाइड करने का काम भी कर लेंगे। तो ये बोलूँगा कॉपी भी बोले मत करना, आराम समझो आप तो। डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर होते हैं कंपनी में। तो मैंने कल सुना के ना काम के 3 पॉइंट लिखाए थे। 3 पॉइंट कौन कौन से लिखे थे? हमने कहा था कुछ एक्सपेंस जाते हैं टाइम रेशो में, कुछ जाते हैं सेल्स रेशो में, और कुछ ऐसे एक्सपेंस हैं जो सीधा पोस्ट पीरियड में जाएंगे। अब जैसे इसमें आ गया डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर हमेशा कंपनी में होता है, इसका मतलब ये डायरेक्टर फीस कहाँ जाएगी? सीधा पोस्ट पीरियड। डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर सिर्फ कंपनी में होते हैं इसलिए डिबेंचर इंटरेस्ट भी कहाँ जाएगा? ठीक है। इंटरेस्ट में आपको कैलकुलेट करना सिखा दूंगा, अलग से आता है बेटा। डेप्रेशन टाइम रेशो में जाता है। फॉर्मेशन एक्सपेंस को बनाने का खर्चा है कि ये सीधा सीधा किस में जाएगा? पोस्ट पीरियड में जाएगा। देन रेंट, तो रेंट जो होता है वो बेसिकली किस में जाता है? टाइम रेशो में जाता है। रेगुलर कमीशन,
रेगुलर सेल्समैन मतलब होता है सेल्समैन को दिया जाने वाला कमीशन, तो ये सेल्स रेशो में जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस चलाने के खर्चे एडमिन एक्सपेंस होते हैं बेटा, ये टाइम रेशो में जाएंगे। बैड डेप्ट सेल्स से रिलेटेड होता है, सेल्स रेशो में जाएगा। डिस्काउंट सेल्स रेशो, कैरीज आउटवर्ड सेल्स रेशो। जनरल एक्सपेंस को आप किसमें डिवाइड करोगे, जनरल एक्सपेंस ही है, ठीक है। तो जनरल एक्सपेंस को आप टाइम और सेल्स दोनों में डिवाइड कर सकते हो, इसमें भी डिवाइड करेंगे हम लोग, हमारा अजम्पशन दे देंगे। एडवर्टाइजमेंट सेल्स में जाता है, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम में जाएगा, और ऑडिट फीस लिखा रखे हैं आपको, जो आपने नोट लिखा है ना, तो सबका नाम लिखा होता है ऑलमोस्ट, आप पढ़ोगे तो आधे से ज्यादा, बल्कि 70-80% उसमें लिखे होते सारे, ठीक है। अब नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, बस 2 ही एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, वो अपन देख लेते हैं। हमने टाइम रेशो तो निकाल लिया, अरे क्या हमने सेल्स रेशो निकाला क्या अभी तक? अब निकालते हैं। कैसे निकालता है समझना। It is ascertain that sales for April were 1.5 time of the average sale of the year. ठीक है, आप उसका समझना बात को। अरे भैया आपका टाइम पीरियड प्री जो था वो कहां से लेके कहां तक का बताएंगे मेरे को? प्री का टाइम पीरियड कहां से लेके कहां तक? अप्रैल और मई, देन जून, एंड देन जुलाई, यही था ना प्री का। और पोस्ट का टाइम पीरियड कहां से कहां तक था बेटा? अगस्त, पर 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 फरी और ये टाइम पीरियड कौन सा है? ये पोस्ट का है। चलिए ठीक है, अब बात को समझना, क्योंकि सबसे काम का पॉइंट वही है जो आप कर रहे हो। सेल्स फॉर अप्रैल पर 1.5 टाइम ऑफ द, यानी कि जो भी आपकी मंथली एवरेज सेल है, अप्रैल की सेल कितनी? 1.5 टाइम। क्या 1.5 टाइम का मतलब 1.5 होता है? अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ कि यार एवरेज जो सेल है ना वो एक्स रुपीज़ है, तो अगर एवरेज सेल एक्स रुपीज़ है तो तब अप्रैल की सेल कितनी है? 1.5x है, ठीक है। अभी मैं लिखा दूंगा आपको, एवरेज सेल कितनी मानी अपन ने? एक्स रुपीज़, तो अप्रैल की सेल तो है 1.5। आगे क्या लिखा हुआ है? while those for जुलाई, नवंबर एंड मार्च पर ओनली हाफ ऑफ द, इससे भी आधा सेल होता है। कौन कौन से महीने? जुलाई, नवंबर और मार्च। चलो भैया, जुलाई, नवंबर और मार्च। एवरेज सेल अगर एक्स है, एवरेज सेल एक्स है, तो हाफ कितना हो जाएगा? क्या 0.5 हो जाएगा? एक तो जुलाई का महीना, और कौन सा? और कौन सा था? तो इन महीनों में हमारी सेल कितनी रहेगी? हाफ ऑफ। यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो अप्रैल में बोला इसने 1.5 गुना है, तो कर दिया 1.5x। बोला इन 3 महीनों में आधी कर दो, तो कर दी हाफ एक्स। और कुछ बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? देखो, और ये बोल रहा है, हाँ, एंड दोज फॉर जून ट्वाइस द एवरेज। बोल रहा है भैया जून में ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब, अरे ट्वाइस का मतलब क्या लिखूं? अब मैंने क्या करा, देखो बेटा, कि मुझे है ना, जिन जिन महीनों की सेल दे रखी थी उन महीनों की सेल तो मैंने लिख ली, तो जिनकी नहीं दी हुई उनका मैं क्या करूंगा? एक्स लिख दूं। जब कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं मेरे पास, तो कितना कितना हो जाएगा? ये एक्स और एक्स, 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 ये भी एक्स, ये भी एक्स, और ये भी। तो जिन महीनों की सेल नहीं हो एक्स होगी। अब ये 4 महीने की सेल को जोड़ना बेटा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितना आ रहा है? 1.5, 2.5, 4.5 एंड 5, यानी कि कितना हो गया? ये हो गया आपका 5x हो गया। और इधर जोड़ लो पोस्ट पीरियड में, 1, 2, 3, 3.5, 4.5, 5.5, 5.5 और 0.5 और हाफ, कितना हो गया? 7। इसका मतलब पोस्ट पीरियड में जितने महीने हैं उन महीनों की सेल है 7x, फ्री वाले महीने की सेल कितनी है? 5x। तो 5x और 7x अगर आप करोगे तो बेटा रेशो कितना आ रहा है आपका? रेशो आएगा इट्स 5:, ये इस किस्म का सीखने लायक जो चीज़ है वो यही है इसमें। तो एक बार दोबारा उस पैराग्राफ को पढ़ लो, तो खटाक से इसको अपन लोग रिकॉल कर लेंगे। सबसे पहली बात तो हमने एवरेज मंथली सेल कितनी मान रखी है?
अरे कितनी मान रखी है, एक्स रुपीज मान रखी है। अब क्या बोला इसने, इट इज असर्टेन दैट सेल्स फॉर अप्रैल, कितनी अप्रैल में सेल, 1.5 टाइम कर लो कितना। तो अपन ने क्या करा, अप्रैल की सेल कितनी ले ली, 1 पॉइंट, ठीक है बेटा। फिर क्या लिखा है इसने, तो 1.5 ऑफ द एवरेज एंड वाइल दोज फॉर जुलाई, नवंबर एंड मार्च, जुलाई नवंबर मार्च में कितना होगा, ओनली 1/2 द एवरेज। 1/2 द एवरेज, एवरेज सेल है एक्स रुपीज, हाफ करेंगे तो कितना आएगा 0.5। वो 3 महीने कौन कौन से, एक तो जुलाई है ना, तो जुलाई, और कौन सा बोला इसने हमको, नवंबर, और एक कौन सा बोला था, 3 महीनों की सेल कितनी है आपकी 0.5x, ये हो गई। और इसने बोला कि जून में सेल कर दो ट्वाइस, तो जून में सेल कितनी करी अपन ने, ट्वाइस करने के 2x। बस अब ये प्री के महीने थे बेटा, अप्रैल मई जून और जुलाई, तो अप्रैल मई जून और जुलाई, ये 4 महीने की सेल है, कितनी है। जबकि इधर जो पोस्ट पीरियड में आपका टाइम पीरियड बचा हुआ है, पोस्ट पीरियड वाले महीनों की सेल का टोटल लगाओगे तो वो आ रहा है कितना, का टोटल 7x है, तो सेल्स रेशो कितना आ गया 2। ठीक है, लिखो नोट नंबर 1, 8 क्वेश्चन। पहले तो ये फोटो बना लो आप, अति सुंदर सा फोटो जो बना हुआ है, बुक का है क्वेश्चन नंबर 8, और आप शीट लेंगे तो शीट का होगा क्वेश्चन। शीट नहीं दूंगा मैं, जेरोक्स सबसे लगते हैं फालतू, वैसे बीकॉम में पैसे कम लेता हूँ मैं, तो बुक में से करो, बुक का क्वेश्चन। पागल हो तो, ये तो हेट है, मैं रोज इसको डांटना चाहिए, उठते बैठ ओए फालतू बात में क्या कर, जबरदस्ती। इसको 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 बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, यही बोलते हैं ना लॉ में। मेरे को डिग्री देखी मेरी, कैसे बता, हो गया कॉपी है, टाइम रेशो 1:2 है ना। चलो अब लिखो आगे का, इसके लिए लिखो, सेल्स के लिए लिखो, वी एज्यूम, लिखो बेटा, वी एज्यूम एवरेज मंथली सेल, वी एज्यूम एवरेज मंथली सेल is x rupees, average monthly sale is x rupees, average monthly sale is x rupees for all the month, for all the month where, for all the month where no extra information is given, for all the month where no extra information is given, no extra information is given, we will consider the sale of, we will consider the sale of x rupees, consider the sale of x rupees. So the sale of pre-period, so the sale of pre-period month, sale of pre-period month, pre-period month 5x, pre-period month is 5x, 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 and sale of post-period month, sale of post-period month, sale of post-period month
पोस्ट पीरियड मंथ is 7x is 7x 7x. So the sales ratio will be, sales ratio will be 5:7. Sales ratio will be 5:7. 5:7. ठीक है, चलिए ये लिखना है तो लिख लो फटाफट। चलो हो गया कॉपी? क्या फर्क पड़ता है, आज का भी नहीं करना? खुद ही ऐसा छाटा मारा कर इसके। मैं तो कहाँ डाटा, मैं तेरे को डाटा साल भर से कभी तुझ से शायद कभी डाटा होगा, वो तू पढ़ती नहीं होगी तब डाटा होगा तेरे को, नहीं डाटा मैंने। पढ़ेगी नहीं तो डांटूंगा ना। हाँ हो गई कॉपी? कभी तो नहीं डांटता हूँ बच्चों को, हमारी मर्जी पड़े तुम कॉपी कर लो। चलो अभी हम लोग फटाफट से बनाते हैं फॉर्मेट। देखो फॉर्मेट आपका बनेगा, सबसे पहले तो आपका कॉलम रहेगा एक पर्टिकुलर यानी ऑफ द हेडिंग, कॉलम रहेगा टोटल का कॉलम, एक रहेगा बेस कि आप किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, कॉलम रहेगा प्री और एक कॉलम रहेगा आपका पोस्ट। चलो जी, तो सबसे पहले स्टेटमेंट का नाम, स्टेटमेंट शो पोस्ट कॉलम पर्टिकुलर यानी कि आइटम बताएगा आपका टोटल, ये आपका बेस रहेगा कर रहे हैं, ये आपका प्री पीरियड, ये आपका पोस्ट। ठीक है, एक एक करके आइटम देखते हैं। सबसे पहले आइटम क्या लिखा हुआ है देखो बेटा, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन में इसमें कब स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा मेरे ख्याल से। सबसे पहले आइटम चेक करो, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स। और खुद ही सेल्स है, टोटल टोटल अमाउंट कितना है चेक करेंगे हम लोग। टोटल अमाउंट है 240। अरे 240 को डिवाइड करना है सेल्स रेशो में, बेटा आपका सेल्स रेशो कितना है बताइए।
5:7 था मेरे ख्याल से, है ना। तो 5:7 में डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 1 लाख और 1 लाख, कितना आ रहा है? 1 लाख और 1 लाख, ठीक है। आगे बढ़े, ये तो हो गया सेल्स। अब आप वहाँ चलो, अगला आइटम क्या है वहाँ पे देखो। अदर इनकम में कुछ है नहीं, तो टोटल इनकम कुल मिला के यही है आपकी, टोटल एक ही आइटम है। अगर बेटा कोई अदर इनकम होती ना तो अपन जोड़ लेते, बस कोई भी अदर इनकम। पी पीरियड आपका कितने लाख का, ये हो जाएगा कितने का? 1,40,000, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं अपन एक्सपेंस स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंस में आप देखो, सबसे पहले क्या है आपका एक्सपेंस में? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। देखो परचेज कहाँ का आइटम होता है? ट्रेडिंग का होता है ना। और कल आप देखो, आपकी कॉपी खोल के आपने लिखा होगा, पहले पॉइंट में लिखा होगा, ऑल द आइटम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट विल बी डिवाइडेड इन द सेल्स रेशियो। तो 180 का परचेज है बेटा, आपका कितने का? 180 का। और किस में डिवाइड करेंगे इसको हम लोग? सेल्स रेशो। सेल्स रेशो कितना है? 5:7 है आपके पास। तो ये डिवाइड करो, कितना आ रहा है? ये क्या आ रहा है? 75, 25 और लाख, ठीक है। 25 और 1,05,000, ये हो गया हमारा परचेज। अगला आइटम पढ़े, चेंज इन इन्वेंट्री। ध्यान रखना है माइनस में 24,000, ठीक है। तो चेंज इन इन्वेंट्री, अब ये इन्वेंट्री कहाँ का आइटम है भैया? ट्रेडिंग का या P&L का? बताओ, बोलो फटाफट। इन्वेंट्री, ओ इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ दिखाते हो? ट्रेडिंग में आता है ना बेटा, ट्रेडिंग का आइटम है 20,000। तो ट्रेडिंग का आइटम है तो अगेन कौन से रेशो में जाएगा? सेल्स रेशो। कितना है? 5:7, डिवाइड करो, कितना आ रहा है? और ये नेगेटिव में आएगा तो ये ध्यान, ये 10,000 और 14,000 का 10,000 और, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चेंज इन इन्वेंट्री के बाद आ जाओ, अगला आइटम क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में सैलरी है 12,000। अरे सैलरी कौन से रेशो में जाएगी भैया? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आइटम है। अरे बेटा सैलरी कितनी है बताओ ना। ओ सैलरी 12,000, और टाइम रेशो कितना था हमारा बेटा? 1:2, तो 4 और 8 हो जाएगी। देखो आप, 1:2 कितना कितना हो जाएगा? 4 इसका, और तो अब आप एक चीज समझो, मैं कुछ रॉकेट साइंस तो चला नहीं रहा हूँ यहाँ पे। मैं तो क्या कर रहा हूँ, जो जो आइटम मेरे को मिलते जा रहे हैं उनको सिर्फ जो रेशो हमारे ऑलरेडी प्री डिफाइंड रेशो हैं, उन रेशो में क्या करना है अपने को? डिवाइड करना है। चलो सैलरी के बाद अगला, बस सैलरी वाला ये तो खत्म हो गया। अच्छा इसमें ना एक एडजस्टमेंट और मैं आपको बता दूं था, कि जो बेड डेब्ट था उसमें से बोल रहा है आउट ऑफ द बेड डेब्ट में से 200 रुपये जो है वो रिलेट हैं डेट क्रिएटेड प्रायर टू द इनकॉर्पोरेशन, यानी कि 200 जाएंगे प्री में, तो बाकी बचाओ किसमें जाएगा? पोस्ट में जाएगा आपका। जब बेड डेब्ट का नंबर आएगा तो हम उसको ध्यान रख लेंगे। चलिए अभी तो दूसरे आइटम में चलते हैं। डायरेक्टर फीस किस में आती है? सीधा पोस्ट में। ये 3,000 रुपये आइटम है आपको है डायरेक्टर फीस। कितनी है डायरेक्टर फीस बेटा? 3,000। और ये 3,000 रुपये किसमें आएंगे? सीधा सीधा पोस्ट पीरियड में जाएंगे। ये पोस्ट पीरियड, ठीक है। अगला आइटम पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टर फीस के बाद है बेटा आपका डिवेंचर इंटरेस्ट, क्योंकि डिवेंचर कंपनी में होता है, ये भी पोस्ट में आएगा 1,000 रुपये आपका।
डिवेंचर इंटरेस्ट, अरे कितना है डिवेंचर इंटरेस्ट? 1000 आया ना, और वो भी सीधे किस में जाएगा बेटा आपका, पोस्ट में जाएगा। डिवेंचर इंटरेस्ट के बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन, इसमें अपनी बुक में मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट, इसको निकालने का अलग तरीका होता है, मैं निकल लेता हूँ। इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, लिखें इसका नोट, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, इसका नोट लो बेटा। परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, इसमें आप लिखें द टोटल इंटरेस्ट विल बी डिवाइडेड, द टोटल इंटरेस्ट विल बी डिवाइडेड, interest will be divided in the time ratio, time ratio, time ratio from the first day, from the first day of the year, from the first day of the year, first day of the year to the date of payment, to the date of payment. So we will, so we will calculate the time ratio separately, will calculate the time ratio separately। ठीक है बेटा, अब आप समझना ये आपने क्या लिखा है। देखो, आप देखो जो एक्सपेंस, एक्सपेंस कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, और कौन सी डेट लिखी हुई है, तो आप इसका टाइम रेशो निकालना सीखना, कैसे निकलता है। देखो, इंटरेस्ट ऑन पीसी का टाइम रेशो निकालने का तरीका होता है, पहले तो 1 अप्रैल से लेके कौन सी डेट तक का इंटरेस्ट पे करना है आपने को, 1 जनवरी तक का। बेटा एक कुल मिला के कितने महीने नजर आ रहे हैं आपको, 2 महीने का इंटरेस्ट है ना, कुछ भी नहीं करना। इसमें से जितना प्री का टाइम पीरियड है वो अलग कर लो, बाकी बचा हुआ अलग कर लो। प्री टाइम पीरियड कितना है आपके पास, क्या प्री टाइम पीरियड 4 महीने का है क्वेश्चन में, टोटल 9 महीने में से 4 महीने बाहर करे तो रिमेनिंग टाइम कितना हो गया यहाँ पे, 5 महीने हो गए ना, टोटल 9 महीने है ना। आपने पेमेंट कब तक किया है, 1 जनवरी तक किया है ना बेटा, देखो उसने डेट लिखी, मैं अपनी मर्जी कुछ नहीं ले रहा हूँ, लिखा हुआ है वहाँ पे अप टू 1 जनवरी। तो 1 अप्रैल से 1 जनवरी, 1 अप्रैल से 1 जनवरी कितने महीने, 9 महीने, 9 में से प्री अलग कर दो, तो इंटरेस्ट देखो टोटल कुल मिला के कितने का वहाँ पे 4:5 आ रहा है टाइम रेशो, कितना बेटा 4500। भैया 4500 को डिवाइड करेंगे 4:5 में, तो 4:5 में डिवाइड करो कितना आ रहा है, 2000 और 2500 रुपये आ रहा होगा, ठीक है। तो 4500 को डिवाइड करते हैं, हाँ जी वो लिखा आपने, जहाँ आपने नोट लिखना बंद किया ना उसके नीचे वर्किंग लिखो, जहाँ आपने नोट लिखना बंद किया है उसके नीचे वर्किंग लिखो बेटा। लिख लिया, तो ध्यान रखें जो टोटल टाइम पीरियड है उसमें से प्री को अलग कर देना और बचे हुए महीने अलग कर देना, ठीक है। तो 4 मंथ एंड 5 मंथ, 5 आपका इंटरेस्ट ऑन पीसी 1000 और 2500, इंटरेस्ट ऑन पीसी टोटल अमाउंट है 4500 का, ने बनाया इसका वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में कितना इंटरेस्ट आ रहा है 2000, और ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे क्या लिखा होगा हमारे पास, डेप्रेशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रेशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो बेटा तो आपका ये डेप्रेशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अरे मेरे को डेप्रेशन का अमाउंट बताओ कितना है, बस 1800। अरे डेप्रेशन कौन से रेशो में रहता है पता है, टाइम रेशो, टाइम रेशो कितना है 1:2 है,
1:2 में डिवाइड करो 100 तो कितना आ जाएगा 600 और 1200। तो डेप्रिसिएशन ने डिवाइड कर लिया 1:2। फिर आपका फॉर्मेशन एक्सपेंस, कल की थ्योरी याद है तो बताओ, फॉर्मेशन एक्सपेंस कहाँ जाता है बोलो, घर जाके पढ़ा अभी देखा। फॉर्मेशन एक्सपेंस कितना है 5,000 रुपये, और ये सीधा सीधा किस में जाएगा, पोस्ट में जाएगा। आपका फॉर्मेशन एक्सपेंस अमाउंट 5, ठीक है। चलिए फॉर्मेशन के बाद क्या है हमारे पास, ओ फॉर्मेशन के बाद रेंट एंड रेट, ऑफिस एक्सपेंस में रेंट एंड रेट, देंगे आपका ऑफिस एक्सपेंस, और इसमें आपका रेंट एंड रेट्स कितने रुपए का बेटा चेक करना। और रेंट सिंपल सी बात है, रेंट टाइम रेशो में जाएगा, रेंट है 4,800, तो 4,800 टाइम रेशो में डिवाइड करो बेटा इसको। टाइम रेशो कितना था आपका बोलो, 1:2, 1600 और 3200। चलिए यहाँ पर आगे एक वैधानिक रुकावट, मेरा जो पेज है इतना बड़ा पेज होता है वो भी क्या हो गया, क्या बड़ा अजीब सा हो जाएगा। चलिए यहाँ तक का तो आपने कॉपी कर लिया था ना, कोई बात नहीं, कॉपी कर लिया था तो कॉपी कर लो, और फोटो खींचना फोटो खींचो, यहाँ तक का तो कॉपी कर लो फटाफट पहले, चलो फिर बचाओ क्वेश्चन करते हैं। रिकॉर्डिंग रोक दूँ जबरदस्ती, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी नहीं तो। बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल, ऐसा तुम बहुत आज्ञाकारी बच्चे हो, मेरे को पता है ना, मैं जो कहता हूँ वही, मैं कहता हूँ नहीं पढ़ना तो बस नहीं पढ़ना फिर तुम्हारे को। तो मैं फिर एक काम करता हूँ, मैं बचाओ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फिर आप आराम से कॉपी करने का काम रह जाएगा आपके पास। फॉर्मेट में कितने कॉलम बनाए थे याद है, हाँ, पर्टिकुलर, टोटल, बेस और प्री एंड पोस्ट, ठीक है। पागल है क्या, क्या अब तो अकाउंट चल रही है। पढ़ाओ तो भी, पढ़ाओ तो भी बढ़िया है ना, तुम्हारा तो कोर्स स्पीड में होता जा रहा है, और क्या चाहिए। इस टेक्स्ट तो तुम्हारी आधी ज्यादा खत्म हो गई। चलो तो हमने बेटा डिवाइड कहां तक कर लिया था, रेंट तक। अब आ जाओ आप ट्रेवलर कमीशन, सेल्स में जाएगा बेटा, कितना है ट्रेवलर कमीशन, 2400 रुपये है ना। ये आपका ट्रेवलर ट्रेवलर कमीशन कितना 2400 है ना, और रेशो कितना, टाइम रेशो नहीं, सेल्स, सेल्स 5:2, डिवाइड करो बेटा 1000 और 1400, तो 1000 और फिर अब मैं बुक में एक्चुअल में 12 में कोई स्क्रीन उधर करनी पड़ रही है, तो देख लेते। ट्रेवलर कमीशन, ट्रेवलर कमीशन के बाद क्या है यहाँ पे देखो आप, ट्रेवलर कमीशन के बाद ऑफिस एक्सपेंस टाइम रेशो में जाएगा 12,000 रुपये, ये आपका ऑफिस एक्सपेंस कितना 12,000 रुपये, ऑफिस एक्सपेंस, अरे कौन से रेशो में जाएगा, टाइम रेशो विच इज 1:3, 1:3 का मतलब कितना कितना हो गया 4,000 एंड 1:2 है, मतलब मैं भले बोलूँ गलत पर आंसर भी सही आते हैं, 1:2, तो 4,000 और 8,000। फिर ऑफिस एक्सपेंस के बाद क्या है बेटा, बैड डेट, बैड डेट का नीचे नोट था, देखो बैड डेट टोटल कितने का है आपका 500 रुपये का है ना, उसने आपको बोला कि 200 रुपये तो है ना बेटा प्री पीरियड का है, लिखा हुआ है,
200 रुपीज रिलेट टू द प्रायर टू द, यानी कि इनकॉर्पोरेशन के पहले के। अदरवाइज में अगर ये क्वेश्चन में कुछ भी लिखा होता ना तो मैं इसको सेल्स रेशो में डिवाइड करता, पर लिखा हुआ है तो फिर मेरे को बात माननी पड़ेगी। ये आपका बैड डेप्ट, बैड डेप्ट कुल मिला के कितने का है, 500 का। और क्योंकि वर्किंग नोट के हिसाब से चलेंगे 200 रुपये जाएंगे प्री में, और 300 रुपये किस में जाएंगे आपके पोस्ट में। रिकॉर्डिंग चालू तो कर दी ना मैंने दोबारा, हाँ टूट तो जाती कई बार, नहीं तो मेरे साथ। चलो बैड डेप्ट के बाद अगला आइटम क्या है, ओ बैड डेप्ट के बाद डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का, आप पहले एक काम करो सुनो, ओ नालायक हो, तुम्हारे पास बुक है मेरे को लिखाओ, डिस्काउंट कितने का है बताओ, कितना बेटा 3600। डिस्काउंट के बाद क्या है, कैरिज आउटवर्ड। पहले मैं क्या सारे लिख लूँ, मेरे को बहुत टाइम लग रहा है। कैरिज आउटवर्ड कितने का 12 मिनट का। और क्या उसके बाद जनरल एक्सपेंस कितना है 2100 का। ये जनरल एक्सपेंस है आपका, अमाउंट रुपीज 2100। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा फॉर्मेट और बड़ा करना पड़ेगा, ये फॉर्मेट बहुत लंबा चल जाता है इसके अंदर। हाँ जनरल एक्सपेंस के बाद बताओ बेटा क्या है, एडवर्टाइजमेंट कितना है, एडवर्टाइजमेंट 1800। और क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है 3000। फिर क्या है, ऑडिट फीस कितना है 100। फिर क्या है, बस हो गया। चलो अब मेरी बात सुनो, जल्दी जल्दी इसको डिवाइड करते हैं, बहुत टाइम लग गया इसमें। हाँ अरे डिस्काउंट कौन से रेशो में जाएगा, सेल्स रेशो कितना है 5:7। 5:7 डिवाइड करो कितना कितना आ रहा है 1500 और 2100, 5:7। फिर कैरेज आउटवर्ड ये भी किस में जाएगा बेटा, सेल्स रेशो में। डिवाइड करेंगे कितना आएगा 500 और 700। जनरल एक्सपेंस टाइम रेशो में जाता है, तो टाइम रेशो कितना है हमारा 1:2, 700 और 1400। फिर एडवर्टाइजमेंट किस में जाता है, सेल्स रेशो 5:7, 12, 1.5, 750 और 1050 आ रहा है क्या, चेक करना। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशो, टाइम रेशो कितना है 1:2, कितना कितना जाएगा 1000 और 2000। चलिए, और ऑडिट फीस टाइम रेशो में जाएगा 1:2, कितना आएगा 200 और, बोलो यहां तक हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है आपको, ईमानदारी से आप एक काम करना, इधर वाले बच्चे प्री का टोटल लगाना, इधर वाले बच्चे पोस्ट का टोटल लगाना। लेकिन रुक जाओ, क्वेश्चन को पेज में जा रहा है। देखो जब आप टोटल लगाओ ना, सुनो, तो ये 10,000 माइनस करना, जैसे आप लोग प्री का लगा रहे हो, आप पोस्ट का लगा रहे हो तो आप 14,000 माइनस करना है ना। तो आप यहाँ से ये 75,000 से लेके और ये 1600 तक का टोटल लगा लो फटाफट। ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का बता देना पहले मेरे को। जल्दी बताओ कितना आ रहा है। हम्म, फ्री का कितना 8350। क्या लिखा हुआ है, एक कैलकुलेटर देना मेरे को। तो ये आ गया 73,200 आ रहा है, 73,200। नहीं मैंने सुनो, अभी हमने खाली यही पेज बोला था, आपने 73,200, कोई बात नहीं 1000। $83,050 है ना। चलिए तो
ये प्री का तो टोटल आ रहा है हमारा 83,050, ठीक है। और पोस्ट का कितना आ रहा है, लगाया गया? कोई बात नहीं, कोई नहीं, मैं भी लगा लेता हूँ ना, क्या दिक्कत है, 1 मिनट तो लग रहा है। 8 तो हाँ, कितना आ रहा है टोटल तुम्हारा? 1,32,250। अच्छा सुनो, देखो ये हमने टोटल किसका लगाया है, एक्सपेंस का, है ना। लेकिन प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकम में से माइनस करना पड़ेगा ना। तो आपकी देखो प्री की इनकम कितनी है, 1,00,000, पोस्ट की 1,40,000, ये ना, ये प्री सेल्स माइनस किया था ना, 1,00,000 और 1,40,000 आया था ना, तो उसको लेस करो, 1,00,000 में से लेस करो तो कितना आ रहा है बेटा, बोलो। 1,00,000 में से माइनस किया तो 16,000, और 1,40,000 में से माइनस करें, कितना आ रहा है, 7,750। ये था आपका टोटल एक्सपेंस, क्या आ गया आपका प्रॉफिट। तो इसमें प्री प्रॉफिट 16,950 और पोस्ट प्रॉफिट 7,700। समझ में आ गई बात? चलो अब कॉपी करना है आपको, आप कॉपी कर लो, अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, है ना। बहुत हो गया, इतने पढ़ने की आदत नहीं हमारे बच्चों को।